हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, ठीक है। इफ tan A इज इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ। एक पार्ट ये हमें क्वेश्चन दिया है, ये सोल्व करना है, और दूसरा पार्ट यहाँ दिया है, ठीक है। यहाँ मुझे नज़र आ रहा है कि मुझे साइन A cos C की वैल्यू निकालनी है, cos A sin C की। सेकेंड पार्ट में cos A cos C की, sin A sin C की। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैंने राइट ट्रायंगल ले ली है जो उन्होंने कहा है, ठीक है। राइट एंगल्ड एट B, 90 डिग्री पे 90 डिग्री का एंगल है B पे, तो B पे मैंने 90 डिग्री का एंगल ले लिया, ठीक है। ABC ट्रायंगल है तो मैंने A इधर रखा, C इधर रखा, ओके। तो अब क्या करना है, हमें जो गिवन दिया है, देखिए ये हमारे पास जो गिवन है वो है हमारे पास tan A इज इक्वल टू 1/√3। सो tan होता क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हम कर चुके हैं पिछली वीडियोस में भी। तो tan होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस, ओके। सो यहाँ मैंने लिख दिया tan A दिया है 1/√3, तो वो इक्वल होगा परपेंडिकुलर ओवर बेस के। अब जो ये एंगल है, एक्यूट एंगल A है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विद रिस्पेक्ट टू ये A निकाल रहे हैं हम, एंगल A एक्यूट एंगल। तो अब A के सामने वाला क्या होगा, ये है हमारा परपेंडिकुलर, ठीक है। A के सामने वाला क्या है, परपेंडिकुलर। लॉन्गेस्ट साइड हमें पता है ये हाइपोटेन्यूज होती है, और ये जो एडजेसेंट साइड है नीचे वाली, ये हो गई बेस, ठीक है। अब परपेंडिकुलर क्या है, हमें नजर आ रहा है ये 1 है, 1 की फीलिंग आ रही, ठीक है। और ये बेस क्या है, √3। सो मैंने यहाँ लिख दिया 1 और यहाँ लिख दिया √3। और हमें पता है पिछली वीडियोस में हमने पढ़ा है कि 1 √3 है, तो 1 को हम 1 के लेंगे और √3 को √3 के लेंगे। के क्यों लगाते हैं ये पिछली वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। सो ये वाली साइड हमारे पास आ गई, ये बेस आ गया हमारे पास √3 के, BC आ गया 1 के, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास रह गया। तो क्या करते थे हम, पिछले क्वेश्चंस में भी किया है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ठीक है। द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज दैट इज AC स्क्वायर, AC स्क्वायर है ना, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज यस इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड्स, ओके। तो बाकी की जो दोनों बची साइड हैं, सो क्या होगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, है ना। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम लगा दी हमने। क्यों लगाई, क्योंकि 2 साइड्स तो अवेलेबल हैं, लेकिन थर्ड साइड हमें नहीं पता, हाइपोटेन्यूज नहीं पता, वो निकालनी है हमने। तो ठीक है, हमने यहाँ AC निकालना है, ठीक है। AB हमारे पास क्या है, ये देखिए बेस क्या है √3 के, और BC क्या है ये 1 के। तो यहाँ लिख दिया, जस्ट सोल्व किया इसे, √3 का स्क्वायर यस, और k का स्क्वायर साथ ही, ये इसको खोल दिया थोड़ा सा। BC तो 1 था, तो ये तो 1 के मीन्स k, तो ये तो k स्क्वायर हो गया, ये 3 कट गया ये, ठीक है, स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट, और ये k स्क्वायर, ठीक है, 3 के स्क्वायर हो गया प्लस k स्क्वायर, ये टोटल 4 के स्क्वायर हो गया। तो 4 के स्क्वायर, ये इधर से स्क्वायर हटाया मैंने, अंडर रूट लगा दिया, ठीक है। अब √4 k स्क्वायर को लिख सकते हैं √4 इंटू √k स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर के साथ ये स्क्वायर रूट कट गया, और हमारे पास आया ये √4 की जगह मैंने लिख दिया 2, और ये लिख दिया मैंने k, ओके। तो AC की वैल्यू आ गई 2k। तो ये सारा काम हम पिछली वीडियोस में भी कर चुके हैं। सो यहाँ तक हो गया, 2k, तीनों साइड्स हमने निकाल दी। अब हमने क्या करना है, देखिए बस फर्स्ट पार्ट अब निकल जाएगा, sin A cos C प्लस cos A sin C, ये निकालना है, इनकी वैल्यूज निकालनी है और यहाँ पुट करनी है। तो चलिए ये आ गया, ये मैंने AC को यहाँ लिख दिया है, देखिए AC की वैल्यू यहाँ 2k मैंने लिख दी है। तो अब इस सारे को रब कर देते हैं, ठीक है, और हम स्टार्ट करते हैं जो हमने वैल्यूज निकालनी, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट कर रहा हूँ मैं पहले सॉल्यूशन, ये सारा लिखने के बाद अब फिर हम क्या करेंगे कि हम इसको सोल्व कैसे करेंगे, sin A cos C प्लस cos A sin C, मुझे ये निकालना है, सोल्व करना है। तो कैसे, पहले मुझे साइन ए चाहिए ना, तो चलो
वन बाय वन निकालते हैं। साइन ए क्या होगा? साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, है ना। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ लिखो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ए, हाँ, विद रिस्पेक्ट टू ए एक्यूट एंगल चल रहा है, तो परपेंडिकुलर क्या है? 1k, ओके 1k ओवर हाइपोटेन्यूज क्या है? 2k, ओके। तो एक एक कट गया, हमारे पास आ गया 1/2। साइन ए की वैल्यू आ गई 1/2। चलो ठीक है। उसके बाद हमारे पास दूसरा क्या चाहिए? कोस सी। पहले ए वाले निकाल लेते हैं, ठीक है। कोस ए भी निकाल लेते हैं। तो कोस ए, अच्छा कोस ए, कोस क्या होता है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस ओवर हाइपोटेन्यूज लिखो यहाँ, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ओके। बेस क्या है? √3k। हाइपोटेन्यूज क्या है? 2k। k कैंसिल, हमारे पास आ गया √3/2। तो ये आ गया कोस ए की वैल्यू हो गई। उसके बाद क्या चाहिए? चलो अभी हमें साइन सी और कोस सी भी चाहिए, तो करें फिर। चलो साइन सी स्टार्ट करते हैं। अब साइन सी निकालने के लिए यहाँ पर हमने जो एंगल ए लिया है उसको एंगल हम सी लिखेंगे, ठीक है। सी 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 कोसेकेंट सी, सेकेंड सी, कॉट सी, हो गया। अब साइन सी बोला है उसने, ओके। ये चाहिए ना मुझे, चारों चाहिए, ये साइन ए, कोस ए, साइन सी। मैं वैल्यूज निकाल रहा हूँ पहले। अब साइन निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल सी, तो हमें पता है, देखो अब ये तो वैल्यू आ गई तीनों साइड्स की, ठीक है। ये अब यहाँ से थोड़ा रब करो परपेंडिकुलर और यहाँ से रब करो बेस। हमारे पास ये जो वैल्यू है, ठीक है, साइड्स की आ चुकी, तीनों साइड्स की। लेकिन जब हम बात सी की करेंगे, जब एंगल हम सी लेंगे, ये सी, हाँ, साइन विद रिस्पेक्ट टू ये सी कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो सी के सामने वाला होगा परपेंडिकुलर, ऐसा हम पढ़ चुके हैं, हमें पता ही है क्या है कॉन्सेप्ट कि सी, ये ना सी बिल्कुल सामने देखो, यो है ना, सी के बिल्कुल सामने देखो, और ये होगा ये परपेंडिकुलर सी के सामने, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू सी जब बात करेंगे हम, ठीक है, ये हुआ परपेंडिकुलर। लॉन्गेस्ट साइड तो हाइपोटेन्यूज है, लेकिन ये होगा सी के बिल्कुल जो साथ है, सामने वाला परपेंडिकुलर और साथ वाला एडजेसेंट साइड जो है बिल्कुल, ये होगी बेस, ठीक है ना। तो इस तरह से परपेंडिकुलर और बेस घूम जाते हैं, डिपेंड करता है हम कौन से एंगल के विद रिस्पेक्ट हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ले रहे हैं। तो चलिए साइन सी की, अब साइन सी क्या है? साइन होता क्या है? साइन फार्मूला तो वही है, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। तो साइन परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, ये तो हमें पता ही है। चलो, लेकिन अब वैल्यू चेंज हो जाएगी क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू सी कर रहे हैं, सामने वाला परपेंडिकुलर, तो ये आएगा परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आएगी? √3k। हाइपोटेन्यूज कितना है? 2k। तो ये k फिर कट गया, हमारे पास आ गया √3/2, ठीक है। और लास्ट रह गया हमारे पास कौन सा? कोस सी, ये भी निकाल लेते हैं। हमने क्या किया, हमने सारी ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज थी उनको पहले निकाल लेना। कोस सी क्या आएगा? चलो कोस सी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। सो बेस क्या है? ये हाइपोटेन्यूज, ओके। सो बच्चे बेस क्या है? देखिए इस फिगर में विद रिस्पेक्ट टू सी निकाल रहे हैं, सी के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो बेस यही है ना, बेस ये होगा, ओके। बेस क्या है? 1k ओवर हाइपोटेन्यूज 2k। तो ये तो कट गया, ये आ गया 1/2। तो इस तरह से हमने सारी वैल्यूज को निकाल लिया हुआ है, हो गया। अब हम शुरू करते हैं अपना मेन काम, पुट करना और आंसर निकालना। तो अब मैं यहाँ फिर लिख देता हूँ, ये फर्स्ट ले रहा हूँ, अभी फर्स्ट सोल्व करना है ना हमें यहाँ पे। तो फर्स्ट को सोल्व करें, यहाँ पे क्या है? साइन ए कोस सी, कोस ए साइन सी।
तो साइन ए क्या है, साइन ए की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 1/2। ओके, मल्टीप्लाई, हाँ ये मल्टीप्लाई है ना, ठीक है। साइन ए मल्टीप्लाई कोस सी प्लस कोस ए मल्टीप्लाई साइन सी, तो ये कितना आ रहा है 1/2 इंटू कोस सी कितना है, ये पड़ा कोस सी, ये भी 1/2 प्लस कोस ए कितना है, ये पड़ा √3/2 और साइन सी कितना है √3/2। तो देखिए साइन ए कितना था 1/2, ठीक है। यहाँ पुट किया कोस सी, ये पुट किया कोस ए, ये पुट किया और साइन सी हमने यहाँ से ये पुट किया। ये क्या आ गया 1/2 इंटू 1/2 कितना, ये 1/4 √3 इंटू √3 3 2 2 4। तो भैया जब लेंगे हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे इसका, 4 का तो 4 ही आएगा। ये क्या आ गया 3 + 1 ऊपर, ठीक है ना, एलसीएम लेना हमें आता है। ओके 4/4 तो ये आ गया 1। तो आंसर कितना आ गया इसका, फर्स्ट पार्ट को जब हमने सोल्व किया, आफ्टर सोल्विंग वी आर गेटिंग आंसर 1, ठीक है, आफ्टर सोल्विंग, ठीक है। अब रह गया ये सेकंड पार्ट, तो इसको भी कर देते हैं, यही करते हैं, इसको रब कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी सेकंड पार्ट निकालते हैं, वो क्या है, कोस ए कोस सी साइन ए साइन सी। ओके, तो कोस ए की वैल्यू कोस ए √3/2 कोस सी, ये पड़ा हाफ माइनस साइन ए, ये पड़ा हाफ साइन सी, ये पड़ा √3/2। तो नज़र आ रहा है मुझे √3 × 1 √3 2 to the 4 माइनस √3 × 1 √3 2 to the 4। तो भाई ये तो सेम आ गए दोनों, ठीक है। √3/4 माइनस √3/4 कितना होता है 0। बात हो गई ख़त्म, बात हो गई ख़त्म, क्वेश्चन हो गया एंड। तो ये आ गया आंसर, क्या आ गया 0। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये 0 आएगा, इसको सोल्व किया तो ये 1 आया, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स अब हम करें क्वेश्चन नंबर 10th। इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल्ड एट Q, ठीक है। तो Q पे मैंने 90 डिग्री का एंगल ले लिया है। फिर क्या गिवन है साथ में, PR + QR = 25 सेंटीमीटर। ध्यान से देखेंगे, PR + QR यानी कि ये प्लस ये कितना है 25 सेंटीमीटर, माइंड में रखना है, देखिए। एंड PQ इज 5 सेंटीमीटर और PQ ये नीचे वाला जो है ये है 5 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है, डिटरमिन द वैल्यू ऑफ साइन P कोस P एंड tan P, ये हमें निकालना है। तो यहाँ मैंने लिखा है कि ट्रायंगल PQR है, 90 डिग्री का एंगल Q पे है, ठीक है। PR + QR, PR + QR, देखो फिर देखो PR + QR है ना, ये QR टोटल 25 सेंटीमीटर है, PQ 5 है, ठीक है, लिख दिया। अब लेट QR अगर मैं यहाँ पे x सेंटीमीटर ले लूँ, QR ध्यान से देखो, QR को अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक x सेंटीमीटर ले लूँ, तो यहाँ देखो अब PR + QR 25 है कि नहीं गिवन, ये गिवन है ना, ठीक है। PR + QR 25 है, ठीक है, ये तो गिवन है। अगर मैं इसको एक्सपोर्ट कर दूं QR को, ये मैं कर रहा हूं, देखो यहाँ पे QR को एक्सपोर्ट कर दिया, अब ये x उधर आ गया, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है, 25 - x, उधर पॉजिटिव का इधर आके नेगेटिव का हमें पता है। चलो तो PR हो गया 25 - x। ओके, तो ये मेन चीज आ गई हमारे पास, PR क्या है 25 - x। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ फिर PR इज 25 - x, ठीक है ना। PR + QR 25 था, QR को मैंने x मान लिया और ये हो गया नेगेटिव का, तो PR आ गया 25 - x। ओके हो गया। अब हमारे पास ये तीनों साइड्स आ तो गई, ये तो पक्का 5 है, गिवन है, लेकिन ये तो मैंने अगर x मानना है तो ये आ गई 25 - x। अब हमने निकालना है क्या, डिटरमिन, उन्होंने बोला है साइन P कोस P एंड tan P, ये हमें निकालना है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, देखिए हमारे पास ये राइट ट्रायंगल में तीनों साइड्स हमने ली हैं
PQ 5 सेंटीमीटर, QR x हमने मानी थी और हाइपोटेन्यूज आई थी 25 माइनस x। ठीक है, इसको हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। देखिए स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज PR स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। सो PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। ठीक है ना। सो इसकी वैल्यूज पुट कर रहे हैं हम। PR की वैल्यू क्या है 25 माइनस x, यहाँ पर PQ की 5 और QR की x यहाँ पर हमने पुट कर दी। अब यहाँ पर फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो ये 5 का स्क्वायर 25 और x का स्क्वायर, ये तो x स्क्वायर है। ठीक है, अब क्या किया, ये 25 का स्क्वायर ये हो गया हमारे पास, कितना आ गया 25 का स्क्वायर होता है, कितना होता है 625 और ये x स्क्वायर ऐसे ही है 25 टू ज़ा 50 x हो गया। 25 हम इधर से उधर ले गए तो नेगेटिव का हो गया और ये x स्क्वायर भी उधर ले गए तो नेगेटिव का हो गया। यहाँ कुछ नहीं बचा तो इक्वल टू 0 लिख दिया। ठीक है, हो गया। अब क्या है हमारे पास, देखिए ये x स्क्वायर कट गया, एक नेगेटिव का था एक पॉजिटिव का, और 625 को 25 माइनस कर दिए, आ गया 600 और 50x ये पड़ा, हो गया। अब हमारे पास देखिए ये 600 जो कांस्टेंट है ये उधर ले जाते हैं, माइनस 600 हो गया, माइनस 50 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर, उधर जाके हो गया डिवाइड, माइनस माइनस हो गए कैंसिल और हमारे पास आ गया ये 50 12 हो गया 600 और x की वैल्यू आ गई 12 सेंटीमीटर। ये हमने माना था x यहाँ पे, तो देखिए ये आ गया हमारे पास 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारे पास PR कितना आएगा 25 माइनस x है ना, तो PR 25, PR क्या है 25 माइनस x है, x की वैल्यू हमने लिख दी 12 और हमारे पास PR की वैल्यू कितनी आ गई, देखो 25 माइनस x है, यहाँ x 12 पुट करूँगा तो ये आ गई 13। सो इस तरह से ये तीनों वैल्यूज़, तीनों साइड्स की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, तो ये 13, ये 12, ये 5। ठीक है, तो PR कितना है, ये आ गया 13 एंड QR हमने कितना x लिया था तो वो तो आ गया 12। ठीक है, अब तीनों साइड हमारे पास बच्चे आ गई। अब हम करेंगे जो उन्होंने हमें काम बोला था, निकालिए sin p cos p और tan p। तो sin p कैसे निकालेंगे ये देखेंगे अभी हम। सो हमें पता है, पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले, ये साइन ए को नॉट ए, हेयर इज पी, साइन पी कोस पी टैन पी। ठीक है, और यहाँ क्या था कोसेकेंट पी सेकेंड पी कॉट पी। तो साइन पी निकालना है, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, यही होता है। यस, अब P के विद रिस्पेक्ट निकाल रहे हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और P के सामने वाला क्या होगा, क्या होगा P के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये हमें पता है, नीचे वाला बेस। ठीक है ना, और ये तो हाइपोटेन्यूज लिखा ही है। सो साइन P की वैल्यू कितनी आ गई, क्या आएगी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। सो परपेंडिकुलर कितना है बच्चा, ये है 12 और हाइपोटेन्यूज कितना है, ये है 13। सो ये हमारा आ गया साइन P, हो गई बात खत्म डब्बा। साइन P आ गया 12 ओवर 13। उसके बाद कोस P बोला उन्होंने, चलो ये भी निकाल देते हैं फटाफट। कोस P क्या होगा, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ओके, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज क्या होगा, बेस क्या है 5 और हाइपोटेन्यूज कितना है 13, तो ये हमारा कोस P भी आ गया, बात हो गई खत्म। उसके बाद आ गया tan p। सो tan p क्या आएगा वो भी देखते हैं, परपेंडिकुलर ओवर बेस। ओके, परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है 12, बेस क्या है 5, सो आ गया 12 ओवर 5। सो इस तरह से हमने तीनों वैल्यूज को निकाल दिया। ये जो निकालनी थी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, ये साइन p कोस p tan p। साइन p आ गया 12 ओवर 13, कोस P आ गया 5 ओवर 13, tan P आ गया 12 ओवर 5। तो हमने तीनों निकाल दिए। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल। टेक केयर, बाय बाय।